हम लोग चैप्टर 9 को कंप्लीट कर रहे थे। चैप्टर 9 के विषय में आप लोगों को 2 दिन से लगातार मंडे ट्यूसडे लगातार हम लोग चैप्टर 9 के बारे में विचार कर रहे थे। आज भी हम लोग चैप्टर 9 के विषय में ही बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो बेटे हम लोग ये देखते हैं कि अब क्वेश्चन किस तरीके से निकालने। मैंने कई बार आपको बताया, असाइनमेंट में भी आपको क्वेश्चंस सेंड किए थे। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उनको प्रॉपर आपको ध्यान देना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 12 आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करेंगे बेटे। एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट हाउस। 7 मीटर हाई लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, यानी ऑब्जर्व जो बैठा हुआ है फ्रॉम के बाद मैंने बताया था, फ्रॉम के बाद जो सेंटेंस लगा है व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है। 75 मीटर हाई लाइट हाउस, जरा आप लोग देखेंगे बेटे 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है 75 मीटर हाई लाइट हाउस हो गया। देख लीजिए आप लोगों को 70 सी लेवल आपका ये हो गया। इसको हमने सी लेवल में शो करा दिया। ये सी लेवल आपका हमने शो कराया, ठीक है। ये एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है तो डिप्रेशन एंगल बनेगा जब वो नीचे की तरफ देखेगा बेटा। यहाँ से जब नीचे देखेगा तो डिप्रेशन बनेगा। तो डिप्रेशन 2 शिफ्ट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जरा ध्यान से देखना बेटे, 2 है, 2 शिप है आपके बेटे। एक शिप आपका हमने जो शो कराया है, ये एक शिप है, और एक शिप आपका बेटा ये है। तो इन 2 शिप का जो डिप्रेशन एंगल बनना है, देखो एक डिप्रेशन ये बना और एक डिप्रेशन हमने आपको कहा है पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये 45 डिग्री का बना। जब इस वाले शिप को वो देख रहा था तो एंगल 45 का बना। जब बेटे उसने इस शिप को देखा तब एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक क्या बनना था 30 डिग्री। ठीक है बेटे, क्लियर है। तो 100% बात है, 45 अल्टरनेट से ये एंगल हो गया और 30 डिग्री एंगल ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो उसके ऊपर 75 मीटर हाई जो है लाइट हाउस था और उसमें 2 शिप थे जो कुछ डिस्टेंस में होंगे आपस में। वहाँ पर एक पहले शिप को देखा तो 45 डिग्री का बनना था डिप्रेशन। उसके बाद जब इस शिप को देखा, हमने आपको बताया था कि डिप्रेशन एंगल ऊपर से जब नीचे देखते हैं तब बनता है। तो यहाँ लाइन पैरेलल नहीं होती है, तो ये यहाँ लाइन पैरेलल कर लेते हैं ग्राउंड के। फिलहाल यहाँ सी लेवल के हैं, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद हमारी कैलकुलेशन चलती है। इन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन 2 शिप। तो हमने क्या लेट कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। अब हमारा क्वेश्चन का जो पूरा एक प्रकार का हमने जो डायग्राम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको बेटे पॉइंटों से डिनोट करेंगे, ए बी और ये बेटा सी और ये डी। अब आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो 2 शिप की डिस्टेंस क्या है, दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई आपकी, ये हो गई। तो यहाँ लिख देंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप इक्वल टू, यानी सी डी इक्वल टू आपने एक्स लेट कर लिया। हाइट ऑफ लाइट हाउस आपको दे रहा था, आप डी नोट कर दें हाइट ऑफ लाइट हाउस
हाइट ऑफ लाइट हाउस यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे 75 मीटर आपको गिवन में है। ठीक, देखिए हम लोग ट्रायंगल लेंगे तो इस चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको हमने बाई लेट कर लिया, तो लेट बी सी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया बाई। इतनी चीज़ हमने बेटे नोट कर ली। इसके बाद हम एक एक करके ट्रायंगल लेंगे, तो आप लोग को समझ रहे हैं हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन वही आती है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में लिया है तो tan 45 ले लेंगे आप। तो tan 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा ए बी, और आपका बेटा बेस क्या हो जाएगा बी सी। ये आ गया 1 tan 45, ए बी आपकी 75 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 75 मीटर। बट हमें वाई नहीं एक्स निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे हम लोग, ए बी डी 90 तो यही बनना है ना, तो इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। तो हम लोगों ने लिया इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में आप देखें बेटे तो कौन सा एंगल बनना है tan 30 का, वेरी गुड, tan 30 डिग्री आपका ए बी डी। तो उसके लिए परपेंडिकुलर देखें आप क्या होगा, देख लें बेटा ए बी होगा, तो ए बी आपका परपेंडिकुलर बेस यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा, यहाँ से यानी कि बेस होगा बी डी। फिर देखें बी डी किससे मिलकर बना है, वो वैल्यू डालेंगे tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की जगह आप 75 अपॉन बी डी आप चेक कर लें, एक्स और वाई से मिलकर बना है, चेक कर लीजिए फिगर में, चेक कर लीजिए आप लोग। आपका जो बी डी बना है वो एक्स प्लस वाई के इक्वल है। यहाँ कैलकुलेशन आपकी क्या कह रही है, तो एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75। अब आप खुद सोच रहे होंगे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें हम लोग y की वैल्यू पुट कर दें। तो पुट y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बेटा 75, इसमें पुट कर दीजिए तो देखिए x प्लस 75, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है बेटे, थोड़ा 75√3 होगा इसमें, ठीक। तो 75 यहाँ भी 75 यहाँ, ठीक। तो यहाँ क्या आ गया 75√3, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 75√3 माइनस 75, तो आप क्या करेंगे 75 कॉमन लिया तो आपका √3 माइनस 1 मीटर। तो आपकी बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप क्या आ गई 75√3 माइनस 1 मीटर। आप आंसर दे सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1। इस तरीके से हम लोगों की बेटा कैलकुलेशन होती है जो हम लोगों को करनी पड़ती है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन को समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए। और इसमें हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कोई भी ज़्यादा हार्डली क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन हर क्वेश्चन की सेम चलती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, बुक में देख लीजिए आप लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसका आपको डायग्राम भी बना के दिया है, डायग्राम उन्होंने बनाया दिया है। आप क्वेश्चन को रीड करें, हम लोग बनाएंगे। 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स ऑफ ए बैलून मूविंग विद द विंड ऑफ ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। क्वेश्चन को समझना,
मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, 1.2 मीटर टाल गर्ल है। ये जो गर्ल है वो कितनी है, 1.2 मीटर टाल गर्ल है। ठीक, मूविंग विद द विंड हॉरिजेंटल लाइन। तो देखिए एक बैलून है, देखिए मैंने बैलून का लोकेशन अभी यहाँ दिखाया है। एक बैलून है जो अर्थ से, जमीन से 88.2 मीटर है। ध्यान से समझना, जमीन से है 88.2 मीटर जमीन से है पूरा। ठीक, तो ये जो बैलून है एक हॉरिजेंटल लाइन में मूव कर रहा है, मूव करके कुछ देर, तब यहाँ पर मूव करके, तब यहाँ पर जो एलिवेशन एंगल बनना है गर्ल का वो 60 डिग्री बनना है। आप खुद चेक कर लें, ये गर्ल की हाइट दी है तो आप जानते हैं उसकी जो हाइट होगी लगभग यहाँ होगी, तो यहाँ से उसने इसको देखा, एंगल बनना है 60। यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, ज़मीन नहीं दिखा रहे, तो ज़मीन के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये एंगल 60 डिग्री का यहाँ पर इसका दे रहा है। अच्छा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ऐसा हुआ, ये बैलून जो था यहाँ आ गया, हॉरिजेंटल लाइन में ही चल रहा है। आप ये ना सोचें कि ऊपर नीचे हो गया, तो ये बैलून आपका यहाँ हो गया। फिर इस गर्ल ने इसको दोबारा लोकेट किया, दोबारा इसको देखा, तो एंगल कितने का बना इसका, 30 डिग्री का। क्वेश्चन को समझ लेना बेटा, टोटल ये कितना बनना है 60 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना बनना है 30। बैलून की हाइट यहाँ पर भी जितनी थी उतनी यहाँ है, 88.2 यहाँ पर भी होगी, ज़मीन से है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये क्वेश्चन में ये जानना चाह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी इतने टाइम में जो बैलून यहाँ से यहाँ तक आया है वो कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो हमने क्या मान ली, x मीटर। देखिए इस क्वेश्चन में ये लाइन हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, और ये आगे बढ़ाने की वजह हम आपको बताएंगे क्यों। क्योंकि नीचे का एंगल जो है, नीचे से हम लोग इतना पूरा पोर्शन ख़त्म करेंगे। किस तरीके से ख़त्म करेंगे आप खुद सोचें बेटा, यहाँ से यहाँ तक 1.2 है, तो ये भी 1.2 होगा, और बेटे ये भी 1.2 होगा। यस, तो अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी रह गई, यहाँ से नाप रहे हैं हम, तो 88.2 में से आपने 1.2 माइनस किया तो 87 रह गई। ऐसे ही बेटे यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी रह गई, 87। तो नीचे का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हमें यहाँ से नाम दे दें हम A, B, C, D और E। ध्यान से देखना बेटा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून इज इक्वल टू कितना, x मीटर डिस्टेंस कवर करी इतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बेटे, तो देखिए हमारी ये भी x ही हो जाएगी, इसका हमने कोई डी नोट नहीं किया है, x हो गई। ठीक है, अब आप एक बात सोचकर खुद चले कि हमें 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे बेटे। एक तो ये लेना पड़ेगा, तो इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो आप डिस्टेंस लेट द डिस्टेंस, तो DC इज इक्वल टू कितनी मान लें हम, x लेट, बाई लेट कर ले रहे हैं, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है y, तो ये भी y, ये भी x। समझ में आ गई बेटा पूरी बात यहाँ तक। ठीक, अब एक चीज़ देखें, तो हमारी जो C डिस्टेंस है, C एंड AB, C और AB दोनों इक्वल होंगी, ये कितनी रह गई, 88.2 में से 1.2 माइनस कर दिया तो 87 मीटर रह गई है बेटा। नीचे का पूरा पोर्शन हमने हटा दिया, अब हमारा ऊपर का हिस्सा रह गया है। तो आप एक एक करके ट्रायंगल ले लीजिए। पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, tan 60 वाला। तो इन ट्रायंगल ECD,
ये पॉइंट सी है बेटा। तो इन ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी में देखेंगे एंगल 60 बनना है, चेक कर लें आप। तो आपका क्या हो गया, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी परपेंडिकुलर अपॉन डी सी हाइपोटीनियस। ठीक है, tan 60 की वैल्यू डाल दें आप √3 और सी आपकी अभी बताई थी मैंने क्या है थी 87 और डी सी आपने क्या लेट की थी y। तो आप देखिए y इज इक्वल टू क्या आ गया 87 अपॉन √3। चाहो तो आप रेशलिंग कर दो, रेशलिंग करने के लिए आप क्या करेंगे √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका बेटा y इज इक्वल टू ये हो गया 87 √3 अपॉन 3। इससे ये काटेंगे 29 टाइम। देख लीजिए 329 आ गई भाई की वैल्यू। अब आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला लेंगे जिसमें एंगल 30 डिग्री बनना है। वो ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखेंगे बेटे तो tan 30 इज इक्वल टू 80, आपका ए बी परपेंडिकुलर हो गया बेटा और बेस आपका पूरा हो जाएगा बी डी। tan 30 की वैल्यू डालेंगे 1 अपॉन √3। ए बी आपका 87 ऑलरेडी है, बी डी आपकी दो चीज़ों से मिलकर बनी है x प्लस वाई। तो आपने x प्लस वाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट वैल्यू y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू कितना आया था देख लें, चेक कर लें। y की वैल्यू कितनी आई थी 29 √3। तो आप लगाएंगे x प्लस वाई की जगह 29 √3 इज इक्वल टू 87 √3। x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो 87 √3 माइनस 29 √3। अब आप माइनस कर दीजिए 58 √3 आ गया मीटर। यानी कहने का मतलब हमारा ये हो गया, ये जो बैलून था इतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आया है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 58 √3 डिस्टेंस उसने कवर आपकी कर ली। समझ में आया? देखिए हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं इस तरीके से। नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अभी भी इस तरीके के कई क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15। ठीक है बेटे, 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 में देखिए एनसीईआरटी से ये एक्सरसाइज आज आपकी फिनिश हो जाएगी। कुछ अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड पूछता है एनसीईआरटी ने हमें नहीं दिए हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम लोग चर्चा चलाएंगे। देखिए आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मजबूती के साथ आपको देखना है किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 मैं रीड कर रहा हूँ, स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। यानी कहने का मतलब एक कोई हाईवे है जो टावर के फुट तक जाता है। क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है बेटे, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक व्यक्ति कोई भी है वो यहाँ बैठा हुआ है। टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार
और कार का ऑब्जर्व कर रहा है एट एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री। भाई कोई कार थी बेटा, सपोज कर लें ये कार है आपकी, ये कार जो है इसको देख रहा है तो ऊपर से देख रहा है तो डिप्रेशन बनेगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री एन एंगल डिप्रेशन विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये कार जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी इसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक अपनी समान चाल से चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड यानी 6 सेकेंड बाद, यानी 6 सेकेंड बाद 100% कार आगे आएगी। तो ये कार यहाँ आ गई, फिर उसने ऑब्जर्व किया तो यहाँ इसने फिर देखा एंगल कितना बन गया, यहाँ पे 60 डिग्री का बन गया। कितने का बन गया बेटे? 60 डिग्री का बन गया। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से कार को टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है बेटे, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। एक बार फिर चेक कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आप चेक करेंगे, एक स्ट्रेट हाईवे था जो टावर के फुट तक जा रहा था, उस पर एक कार आपके आ रही थी। एक कार का लोकेशन एक किसी व्यक्ति ने देखा जो एक यूनिफॉर्म की स्पीड से आ रही थी, तो उसका डिप्रेशन एंगल ये बनना था 30 डिग्री का। ठीक, आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद 100% कार यहाँ आ गई। तो यहाँ आने के बाद फिर उसने ऑब्जर्व किया, तब ये डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन हम मालूम है लाइन खींच के दिखाते हैं ऊपर से देख रहा है नीचे डिप्रेशन, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये एंगल 30 डिग्री का हो गया अल्टरनेट से। ठीक है बेटे, अब आप ध्यान से देखना क्वेश्चन का पूरा ये है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ये कार इस पॉइंट से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। टाइम निकालना है इस कार को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने हाइट इसकी h मान ली कुछ देर के लिए। हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर यानी ए बी इज इक्वल टू एच मान लीजिए। ठीक है बेटा, देख लो बेटा, बी सी को x मान लो, जरूरत तो पड़ेगी। सी डी को y मान लो। लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर और सी डी इज इक्वल टू आपका y मीटर। देखिए स्पीड का खेल देखना है। एक काम ये करें आप, छोड़ो x y ना मान लेट करें, इस तरीके से देख लें। हमें स्पीड नहीं मालूम है, स्पीड नहीं मालूम होने की वजह से सारा काम हमारा रुका पड़ा है। कार की स्पीड नहीं मालूम, तो स्पीड ऑफ कार मान लें। स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड ऑफ कार क्या मान लें? x मीटर पर सेकेंड। यूनिट देख के करना, किलोमीटर पर आवर में नहीं मानेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें मीटर में दे रहा है और समय हमें सेकंड में दे रहा है। तो हमने स्पीड x मीटर पर सेकंड मानी। ध्यान से देखना बेटा। टाइम टेकन D2C कितना लग रहा है? क्वेश्चन में दिया है टाइम टेकन D2C, D से C तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकेंड। चेक कर लें आप, क्वेश्चन में दे रहा है 6 सेकेंड। ठीक है, तो बेटे डिस्टेंस निकाल सकते हैं DC। डिस्टेंस DC आ गई, DC कितनी आ गई? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी मान लेट की थी? x, टाइम कितना हो गया? 6x। तो कुल मिला के DC कितनी आ गई हमारी? 6x आ गई, 6x आ गई। अब आप BC y मान लो। BC क्या मान लें? लेट BC इज इक्वल टू y। आओ आप एक एक करके ट्रायंगल ले लें। तो इन ट्रायंगल ABC में लेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू यही तो होगा h/y। देख लो, चेक कर लो, चेक कर लीजिए। tan 60 की वैल्यू आ गई √3 इज इक्वल टू h/y।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, √3। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो ADB, तो आप इन ट्रायंगल ADB तो आप ले लेंगे 10 30 इज इक्वल टू, देख लीजिए BD, बेस BD लिया जाएगा तो BD कितनी हो गई, वेरी गुड 6x + y। देखिए 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 6x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3h इज इक्वल टू 6x + y। पुट y इज इक्वल टू, सॉरी h की वैल्यू कितनी आई थी, √3, यहाँ लगा देंगे आप √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6x + y। ये क्या आ गया, 3y इसको इधर लेके आए हम, माइनस के y इज इक्वल टू 6x और 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6x और y इज इक्वल टू 3x। हमने ये निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3x है। अब टाइम तो यही निकालना है C से B तक आने में, कि टावर के फुट तक का आई, तो यहाँ लिख देंगे टाइम टेकन C to B, C से B तक आने में टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, y है यहाँ से यहाँ तक, अपॉन स्पीड कितनी है x, y इज इक्वल टू किसके निकाला था आपने, 3x अपॉन x से x कट गया, कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड आपके लगे, यानी इस कार को यहाँ तक आने में 3 सेकंड लगेंगे। स्पीड वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका रहता है, ठीक है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है और इजी भी है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एन एंगल, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। देखिए क्वेश्चन समझें, एलिवेशन एंगल बनना है टावर के टॉप का, जो 2 पॉइंटों से बनना है, जो टावर के बेस से 4 मीटर दूरी पर है, और दूसरा जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है P और Q मान लो, ये 2 पॉइंट है, ये टावर के बेस से 4 मीटर है और ये टावर के बेस से 9 मीटर पॉइंट है। तो यहाँ से एलिवेशन एंगल जो बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। आप लोग जानते होंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 2 एंगल का सम 90 हो तो वो एंगल क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यानी कि ये दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए, 90। तो इसमें आपने ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये कितना रह गया, 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री कहा था उन्होंने, यानी 2 एंगल का सम 90 होता है। अगर ये थीटा हो गया तो 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे 90 आएगा। समझ में आ गया। तो ये कह रहा है कि टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट कितनी मान लें हम, h मीटर। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल टू h। ठीक, एक एक करके ट्रायंगल ले लीजिए आप। इन ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल, समझ में आया। तो tan थीटा इज इक्वल टू h/4, फर्स्ट हो गई बेटे। दूसरा इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, तो इसमें एंगल कितना बनना है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/9। समझ में आया। चेंज कर लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। किसके बराबर होता है,
h/9। समझ में आया? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री चेंजिंग में रीड किया था आपने। अब आप ऐसा करो, यहाँ cot थीटा की जगह क्या, cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है, इज इक्वल टू h/9। tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो। पुट tan थीटा किसके बराबर था? पुट tan थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल था? h/4 के। किसके इक्वल था बेटा? तो यहाँ लगा दीजिए। तो यहाँ लगाया h/4 इज इक्वल टू h/9। ये ऊपर आ गया तो कितना हो गया? 4/h इज इक्वल टू h/9। ठीक, समझ में आया? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? h² इज इक्वल टू 36। h इज इक्वल टू कितना आ गया? √36। h इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 मीटर। ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटे। आज हमने आपको इतने क्वेश्चंस कराए और ये NCERT से यूनिट का एक्सरसाइज खत्म हो गई है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा कल, तो कल के लेक्चर का आप वेट करें। कल भी आपको और भी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू बेटे।